बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहाद रफ़ी कादरी। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। बचपन का मुझे एक वाक़या याद आ गया कि हम बचपन में जब चिड़ियाँ पकड़नी होती थी तो करते क्या थे कि कच्चे मकान थे, एक खजूरों की छड़ियों का टोकरा लेते और टोकरे के साथ रस्सी बांधते, उसको खड़ा कर देते और उसके नीचे हम चंद दाने रख देते थे ताकि चिड़ियाँ उन दानों को खाने के लिए उस टोकरे के नीचे आएं तो हम रस्सी खींचे और वो टोकरे के अंदर कैद हो जाएं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर एक निज़ाम ये भी है कि जब मछलियों को पकड़ना होता है तो मछलियों को पकड़ने से पहले जो कांटा होता है जिसके साथ मछली को हमने पकड़ना होता है, उस कांटे के आगे कोई ना कोई सूंडी या जो है वो इस तरह की चीज लगा दी जाती है कि मछली जब उसको खाने के लिए पानी के अंदर आएगी तो हम उसको पकड़ लेंगे और हमारे जाल में फंस जाएगी। मछली को हमने इस तरह पकड़ा है तो हमने क्यों पकड़ा है? हमने इसलिए पकड़ा है ताकि हमारी जो है वो भूख मिट सके या हम उससे तजारत कर सके या हम कारोबार कर सके, हम अपने कब्जे में कर लें इसको। हमारा मकसद ये होता है। हमारा मकसद हारी लुत्फ अंदोज होना या उस तड़पती हुई को देखना या उसको मारकर ऐसे छोड़ देना, ये इंसानों का मकसद नहीं होता। लेकिन आप जरा ये वीडियो देखें। ये वीडियो अहले गजा की है। गजा के वो लोग जो पिछले 2 सालों से ज्यादा अरसे में मुसलसल बमबारी का जिनको सामना है, जिनके एक एक मकान को, एक एक बिल्डिंग को मलिया मेट कर दिया गया, जहाजों के जरिए बड़े बड़े टनों वाले बम जो है वो फेंके गए, जिनको टैंक जिनके ऊपर हर वक्त गोला बरसाते रहते हैं, गोलियां जिनके ऊपर हर वक्त चलती रहती हैं। जब ये सारा मामला भी हो गया तो फिर क्या हुआ कि उन पर दुनिया की तरफ से जो अमदाद उनको जानी थी वो बंद कर दी गई। ये सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी जब दिल नहीं बढ़ा तो उन्होंने वो जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, वो जिस तरह चिड़ियों को पकड़ा जाता है, जिस तरह मछली को पकड़ा जाता है, उसी तरह आज इंसानों का शिकार भी हो रहा है। मछली को पकड़ने की भी गर्ज होती है, चिड़िया को पकड़ने की भी गर्ज होती है, लेकिन इंसानों के शिकार की कोई गर्ज समझ नहीं आती सिवाय इंजॉयमेंट के, सिवाय अपनी बर्तरी और अपनी फरोनियत को दिखाने के। जी हाँ, गजा के वो लोग जिनको पिछले 2 सालों से ज्यादा अरसे में बमबारी का सामना करना पड़ा, हवाओं से फिजाइया के जरिए उनके ऊपर बम फेंके गए, टैंकों के जरिए उनके ऊपर बम मारे गए, गोलियों से उनको छिलनी कर दिया गया, उनकी बड़ी छोटी सारी इमारतों को मिलिया मेट कर दिया गया। जब इन सब मजालिब से भी उनका दिल नहीं बढ़ा तो अब क्या कर रहे हैं? अब यह है कि इमदाद के नाम पर उनको थोड़ा बहुत आटा दे दिया जाता है, थोड़ी बहुत उनको खाने की चीजें दे दी जाती हैं। वो थोड़े बहुत आटे के लिए, थोड़े बहुत खाने की चीजों के लिए हजारों की तादाद का जंबे फिर जब वहां लाइनें बनाकर क्राउड की तरह, भूखे नंगों की तरह नफसी के आलम में पहुंचा होता है, जिन्होंने महीनों से कुछ खाया नहीं हुआ, जब वहां जाते हैं तो वो आटा दिखाकर उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, वो आटा दिखाकर उनके ऊपर बमबारी कर दी जाती है। ये वो लोग कर रहे हैं जो जनाब अगर कुत्ते के पांव पे कुछ चीज लग जाए तो वो वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमें कुत्ते से इतनी मोहब्बत है। जिनकी बिल्ली पाइप के अंदर फंस जाए तो वो रेस्क्यू को बुलाकर बिल्ली को बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि भाई हमें इस बिल्ली से बड़ी मोहब्बत है। जिनका कोई जानवर जख्मी हो जाए तो वो जनाब आंसू बहाने लग पड़ते हैं कि हमें इस जानवर से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन उनका जुल्म गजा के ऊपर बंद होने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ गजा नहीं बल्कि शाम के ऊपर भी बमबारी शुरू कर दी गई है। हमने बाइकाट करके भी देख लिया, हमने आवाज उठा के भी देख ली, हम फिर भी बाइकाट भी करेंगे, हम आवाज भी उठाएंगे। लेकिन इस जुल्म को रोके जाने का सिर्फ एक ही हल है, वो यही हल है कि वो जुबान जो यहूदी सहूनी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तरीका उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाए, तब ये जुल्म बंद होगा। अगर हमने वो तरीका इस्तेमाल ना किया तो याद रखे दुनिया तो वैसे ही जलील कर रही है, दिखा रही है कि तुम्हारी ये औकात है कि तुम्हारा मुसलमान हम मार रहे हैं, तुम उनकी मदद के लिए नहीं आ सके, तो आखिरत में भी क़यामत वाले दिन तमाम बनी आदम के आगे हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये मुसलमान हुक्मरानों और ताकत वालों की जिम्मेदारी बनती है अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए पहुंचे, और हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को भूल ना जाए बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करता रहे कि शायद उसकी आवाज की वजह से किसी की गैरत जो है वो जाग जाए।